नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। जब से द केरल स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है तब से ना जाने कितनी लड़कियों ने दिल दहला देने वाली अपनी कहानी सामने आकर बताई है। ऐसा एक और मामला सामने आया है जिसे सुन आप दंग हो जाएंगे जब आप यूपी की हापुड़ की रहने वाली साधना, जो कि एक काल्पनिक नाम है, उनकी कहानी सुनेंगे। साधना ने हापुड़ की पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर में मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर आरोप लगाया है कि युवक ने पहले उससे शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका धर्म परिवर्तन कर उसके साथ निकाह किया, बाद में अपने छोटे भाई के सामने उसे परोस दिया और जब उसने विरोध किया तो उसे श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े किए जाने की धमकी दी। साधना जब युवक की यातनाएं सहन नहीं कर पाई तो वो वहां से भागकर अपने दादा के पास आ गई। साधना ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला हिंदूवादी संगठनों तक पहुंच गया। हापुड़ में बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने इस मामले में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही, क्योंकि अब तक आरोपी हिरासत में नहीं लिए गए हैं और रिपोर्ट दर्ज किए हुए 18 दिन से ज़्यादा हो चुका है। खैर, आपको पहले बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और साधना इस लव जिहाद के चक्रव्यूह में कैसे फंसी। साधना ने हापुड़ की पुलिस स्टेशन में 12 मई 2023 को शिकायत दर्ज कराई शिकायत में साधना ने बताया कि सन 2012 में मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और अपने माता पिता और भाई बहन के साथ पीटीएस कॉलोनी मालवीय नगर में रहती थी। यहाँ उनके फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में क्यूम अली का परिवार रहता था। क्यूम का बेटा वसीम दिल्ली पुलिस में था। साधना ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वसीम की मां जो थी जमीला उससे मीठी मीठी बातें करती थी और मुस्लिम धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती थी। साधना ने आगे आरोप लगाया कि एक दिन जमीला ने उसे अपने घर बुलाया और उसे सेवैयां खिलाई, जिसके बाद उसे नशा हो गया और उस हालत में जमीला के बेटे वसीम ने उसके साथ संबंध बनाए। होश आने पर जमीला ने कहा कि अब तुम वसीम से शादी कर लो, अब तुम्हें तुम्हारे घर या परिवार वाले नहीं अपनाएंगे। साधना को जमीला के द्वारा बदनामी का डर दिखाकर डराया और धमकाया गया। साधना ने दर्ज शिकायत में कहा कि वसीम ने उसे धमकी दी कि अगर जबरदस्ती वाली बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हारे इकलौते भाई को जान से मार देंगे, जिसके बाद वो काफ़ी डर गई क्योंकि वसीम पुलिस में था। फिर वसीम ने दबाव बनाकर मौलवी के द्वारा 28 दिसंबर 2012 को उससे शादी कर ली। इसकी जानकारी जब लड़की के परिवार वालों को हुई तो वो शर्मिंदगी के कारण उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। साधना ने आगे आरोप लगाया कि वसीम अपने भाई आरिफ के साथ संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करता था। मना करने पे उसके साथ मारपीट की जाती थी। उसे कहा जाता था कि वो उसे तलाक दे देगा और बाद में उसका हलाला अपने भाई से ही करवाएगा, जिसके बाद आरिफ ने भी कई बार उसके साथ बलात्कार किया। वसीम कहता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो श्रद्धा की तरह ही 36 टुकड़े कर देगा। सिर्फ यही नहीं, अपने ही बेटे रिहान के भी टुकड़े करने की धमकी देने लगा। 11 मई को भी वसीम ने रात में उसके साथ बुरी तरह मारपीट की थी, जिसके बाद वो भागकर अपने दादा के यहाँ हापुड़ पहुंच गई और अगले दिन जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में साधना के पति वसीम, सास जमीला, ससुर क्यूम अली, देवर इमरान, आरिफ, अजरुद्दीन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 323, 307, 376, 328, 506, 120 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और कार्रवाई करना शुरू कर दी है, लेकिन अब तक वसीम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को कितना लगाव होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा है। अब तेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तू यहीं रहेगी या तू जहन्नुम में, अपने घर तो तू कभी जा नहीं सकती। वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही हिंदूवादी संगठन के लोगों को हुई तो
उन्होंने हापुड़ की बेटी के साथ लव जिहाद का शिकार होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष विनीत दीवान ने कहा कि वह इस पूरे मामले पर परिवार के साथ है। पीड़ित बिटिया को न्याय मिलेगा। यहाँ योगी मोदी की सरकार है। बिटिया का सुरक्षा के साथ साथ आरोपियों को सजा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, इस मामले पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।